बड़ी खबर है, इस खबर की ओर जरा ध्यान दें आप। जो प्रोटेस्ट की सारी खबरें आ रही थी उस बीच में ये एक दर्द। मध्य प्रदेश के सिवनी में एक महिला ट्रेनी आईएएस अधिकारी ने राज्य मानवाधिकार आयोग के आयोग मित्र के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया है। इस महिला अधिकारी ने इस बात का जिक्र अपनी फेसबुक पोस्ट में भी किया है और बताया कि कैसे आरोपी के खिलाफ उन्हें कदम कदम पर असंवेदनशीलता का सामना करना पड़ा। और इस पूरे मामले में कई बार एक दो चीजें और भी सामने आई, किस तरीके से उनको प्रताड़ना झेलनी पड़ी है और अंततः उन्होंने कहा है कि इस देश में बेटी होना गुनाह है। अमित जैन इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। अमित, इस पूरे केस में अभी क्या डेवलपमेंट है? जाहिर सी बात है ये चीज फेसबुक पे इसलिए लिखी गई है क्योंकि ये महिला त्रस्त हो चुकी है। अब आगे क्या? देखिए, इस पूरे मामले में ये पूरा मामला चर्चा में आ गया है कि किस तरह से जो एक महिला आईएएस अधिकारी है उनको किस तरह से कोर्ट में जो तकलीफ हुई या कोर्ट में जिस तरह से अपने बयान देने गई थी, क्योंकि वो एक पीड़िता भी हैं, और उसके कारण जो वहां बयान देने गई तो किस तरह से उनके साथ बिहेव हुआ। उन्होंने ये बात पूरी अपनी फेसबुक पे पोस्ट की है और इसमें काफी क्लिक भी मिले हैं इस पूरे मामले में। और आज जो जिस तरह से वहां का जो सिवनी का एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इस मामले को देख रहा है कि किस तरह से इस मामले को आगे बढ़ाया जाए कि किसी तरह जो महिला आईएएस है उसको किस तरह की जो तकलीफ हुई है वो आगे ना हो। ये कार्रवाई जो हो रही है अब किस लेवल पे हो रही है? देखिए, ये मामला था जो महिला आईएएस है, इन्होंने शिकायत की थी कि जो एक आयोग मित्र हैं उनके खिलाफ अश्लील मैसेज भेजने का इन्होंने आरोप लगाया था। उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई थी और मामला कोर्ट पहुंचा था और ये कल अपना पक्ष रखने कोर्ट गई थी, जहां पर इन्होंने ये मांग की थी कि इनसे जो बातचीत हो अकेले में बातचीत होनी चाहिए और कैमरे पे रिकॉर्ड होना चाहिए। लेकिन जो एक वकील थे जो ललित शर्मा नाम के, वो वहां पर साथ में उन्होंने हंगामा किया, उनको जब बाहर जाने को बोला। और इस समय जो जज थे वो भी खामोश रहे। इस तरह की पोस्ट उन्होंने पूरी की है कि किस तरह से एक जो पीड़िता है उसको मुश्किल होती है अदालत में। ये पूरा मामला उन्होंने गंभीरता से उठाया है और उन्होंने ये तक कहा, पहले तो उन्होंने ये भी कह दिया कि भारत में यदि महिला जन्म को लेकर तक उन्होंने बात कही, लेकिन बाद में जो उन्होंने पोस्ट में जो दूसरा पोस्ट किया तो उन्होंने इस बात को उससे अलग किया कि उन्होंने एक व्यक्ति के कारण इस तरह नहीं करना चाहिए। इस बात की भी उन्होंने बात कही थी दूसरे पोस्ट में। तो लगातार जो मामला काफी चर्चा में आ गया है, गर्मा गया है। वहां का एडमिनिस्ट्रेशन भी चाह रहा है कि कैसे इस पूरे मामले को अब सुलझाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका।